एक समय की बात है, दैत्य अधिक बलवान हो गए, देवलोक पर उनका अधिकार हो गया। उस समय दैत्यराज बलि थे और देवता अपने अधिकार से वंचित होकर इधर उधर भटकने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी लेके भगवान नारायण के पास गए। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा करो, इंद्र के शाप से, दुर्वासा जी के शाप से लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र में चली। जब तक लक्ष्मी जी पुनः प्रकट नहीं होंगी, अमृत की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारी खोई हुई शक्ति तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। तो कैसे समुद्र मंथन होगा? बोले मदराचल की मथानी बनाओ, बासुकी नाग की रस्सी बनाओ, और तुम अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों का सहयोग इसमें लो। आरयो पीही संदेया, काम बनाने के लिए दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। फिर क्या करना चाहिए? बोले अहिमूषकवत। अहिमूषकवत का अर्थ है कि जैसा व्यवहार सांप ने चूहे के साथ किया, फिर वैसा काम करना चाहिए। पर बहुत ध्यान से सुने, ये जो भगवान देवताओं को उपदेश दे रहे हैं ना, ये कूटनीति का उपदेश दे रहे हैं, राजनीति का उपदेश दे रहे हैं। धर्म नीति नहीं है, ये साधु नीति नहीं है कि पहले किसी को विश्वास में ले लो फिर विश्वासघात कर दो। हम लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं है। हम लोगों को तो भगवान के सहारे जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। अपने स्वयं ठगा जाओ कोई बात नहीं, पर किसी को नहीं ठगना चाहिए। कोई काम बिगड़े तो बिगड़ जाए, पर किसी को विश्वास में लेकर फिर विश्वासघात करना अच्छा नहीं। एक सर्प मदारी की पिटारी में बंद था। एक चूहा बिल्ली के भय से भागा और बिल्ली पीछा कर रही थी, और मदारी उसी समय बीन बजा रहा था। सांप ऐसे ऐसे कर रहा था। अब वहाँ भीड़ थी, बेचारा चूहा कहाँ भाग के जाए, डर के मारे वो उसी पिटारी में कूद गया, सांप की पिटारी में, और मदारी ने पिटारी बंद कर दी। अब चूहा बेचारा किनारे बैठ के, डलिया के किनारे ऐसे हाथ करके थर थर काँप रहा था। सर्प ने देखा कि मेरा है तो भोज्य, लेकिन है इस समय बड़ा भयभीत। मुस्कुराते हुए सर्प ने कहा, मूषक राज, आप इतने क्यों डरे हुए हैं? का महाराज, आप हमारे काल हो, मैं आपका प्रिय भोजन हूँ। बिल्ली के मुंह से बचा तो यहाँ आके गिर गया, क्या करें, मेरा भाग्य ही ऐसा है। बोले ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही कि तुम मेरा भोजन हो और मैं भोजक हूँ। देखो हमारी तुम्हारी जो लड़ाई है ना, वो बाहर की है, भीतर की नहीं है। इस समय हम भी संकट में पड़े हैं, तुम भी संकट में पड़े हो। मुझे इस मदारी ने पिटारे में बंद कर रखा है, सपेरे ने, और तुम भी पिटारी में आ गए हो। तुम भी संकट में ही हो, मैं भी संकट में हूँ। तो देखो मेरे दांत तो ऐसे हैं नहीं कि मैं पिटारी में छेद कर सकूं, पर तुम्हारे दांत बड़े कठोर हैं। तुम पिटारी में छिद्र कर दो, तुम भी बाहर निकल जाना, हम भी बाहर निकल जाएंगे, दोनों संकट से मुक्त हो जाएंगे। चूहे ने कहा, आप मुझे खा तो नहीं जाएंगे? अरे राम 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 राम, क्या बोलते हो, खा जाएंगे? आप हमको बंधन से छुड़ाओगे, हमारे बंदी छोड़ बनोगे, और हम आपको खाएंगे। विश्वास में ले लिया।
अब चूहे ने अपने तीखे दांतों से कुतर 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 करके डलिया में और कपड़े में छेद कर दिया और बड़े प्रेम से कहा, हे नागराज, छिद्र हो गया है। बोले अच्छा, अभी देखूं कैसा हुआ। फट से पीछे से मुंह से लपक लिया चूहे को, मुंह में धर लिया चूहे को। बोले अरे आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आप मेरे इतने प्यारे हैं कि मैं संसार में आपको छोड़ नहीं सकता, आपको तो अपने हृदय में स्थान दूंगा। समझे? खा ही लूंगा। और गप से खा लिया, मुंह में चूहा रख लिया, निगल लिया चूहे को और निकल गया बाहर। जो हमने तुम्हें कथा सुनाई, ये भगवान सुना रहे हैं देवताओं को, ऐसा ही तुम दैत्यों के साथ करना है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आसुरी शक्तियां वो कमजोर पड़े और दैवी शक्तियां प्रबल हों। दैवी शक्तियां प्रबल होंगी तो सारा संसार सुखी रहेगा, और आसुरी शक्ति प्रबल होंगी तो सारा संसार दुखी होगा। आसुरी शक्तियों का बल क्षीण करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए यदि छल बल का भी आश्रय ले लिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं। कर्म की पवित्रता अपवित्रता उद्देश्य को लेकर होती है। माला फेरना कितना पवित्र कर्म है, पर इस कर्म का उद्देश्य हो किसी का सर्वनाश हो जाए तो माला फेर के भी नरक जाएगा। कर्म सामान्य है, पर उसका उद्देश्य पवित्र है तो सामान्य कर्म भी विशिष्ट कर्म हो जाता है। तो उद्देश्य है कि देवता शक्ति संपन्न बने, दैत्य शक्ति संपन्न न बने। देवता किसको कहते हैं? जो सबको देता है उसको देवता कहते हैं, और जो किसी को कुछ न दे, खुद ही खा ले सब कुछ, बाकी सब भूखे मरे तो मर जाएं, इस प्रकृति का जो होता है उसको दैत्य कहते हैं, उसको राक्षस कहते हैं। भोगवादी प्रकृति का व्यक्ति ही राक्षस है। तो उसे कमजोर करने के लिए यदि छल का आश्रय लिया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल शासकों के नाकों चने चबवा दिए। कैसे? उन्होंने केवल धर्म युद्ध नहीं लड़ा, जहां जिस प्रकार की आवश्यकता पड़गी वैसे युद्ध लड़ा, छल पूर्वक बल पूर्वक। अफजल खान को, जो औरंगजेब का सेनापति था, उसको कैसे मारा उन्होंने? आपको पता है कैसे मारा? पढ़ते तो हो ही नहीं तो कैसे पता चलेगा। पंडित अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय नामक संस्कृत का काव्य है, उसको पढ़ो। संस्कृत का पढ़ो तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा, हिंदी का भी पढ़ सकते हो। अफजल भी समझता था कि शिवाजी को जीता नहीं जा सकता है, और शिवाजी समझते थे मेरे पास सेना बहुत कम है और ये तो समुद्र के जैसी सेना है, ये किसी भी प्रकार से खत्म हो जाए तो सेना का हौसला पस्त हो जाएगा और सेना भाग खड़ी होगी, विजय हो जाएगी। तब अफजल की ओर से प्रस्ताव आया संधि का, और वो चाहता था कि शिवाजी को पकड़ के हम ले जाएं और औरंगजेब के सामने बंदी बनाकर प्रस्तुत कर दें और मुझे मुँह मांगा इनाम मिल जाएगा। औरंगजेब की कहता था, जिंदा या मुर्दा हमको छत्रपति शिवाजी चाहिए।
वो समझ गए सारी बात। बोले अच्छा ठीक है, दोनों मिल लेते हैं। अब मिलने में कोई हथियार लेके थोड़ी मिलेंगे, पर शिवाजी बड़ा लंबे बाह का कोट पहन के गए। वो बाह, कोट की जो बाह थी ना, वो पंजे से भी, हाथ के पंजे से भी 4 अंगुल नीचे तक थी। आजकल फैशन में भी ऐसा होता है ना, लंबे पहन लेते हैं लोग, नीचे वाला भी लंबा होता है ज़रूरत से ज़्यादा। आजकल नई फैशन चली है, पंडित लोग कुर्ता पहनते हैं, घोंटू से नीचे कुर्ता रहता है, और फिर जब लघुशंका करने बैठते हैं तो उसका प्रथम अभिषेक कुर्ते का ही होता है, लघुशंका से। कितना बचा वो नीचे लटकता रहेगा और मूत्र से स्पर्श हो जाएगा। फिर देवकृत्य, पितृकृत्य, ऋषिकृत्य के योग्य रहा। इसीलिए सन्नाह्य उन्नाह्य 2 प्रकार के वस्त्र इसलिए निषिद्ध कहे गए। ये सब बात है, लेकिन अब क्या कहें, कौन माने। तो शिवाजी कोट पहन के गए और उनमें बगनखा, शेर के नख उनमें बांध करके गए, और जैसे ही उसको आलिंगन किया, वो तो फैशन में था, बिल्कुल महीन मलमल का कुर्ता पहने था अफजल, बस मजबूत। तो छत्रपति शिवाजी में बहुत शक्ति थी। घुसा दिए शेर के नख उसके यहाँ पसलियों में, और घुसा करके पूरी पसली खींच कर बाहर कर दी, उठाकर पटक दिया। एक बार में ही अफजल को, सेनापति को मार डाला। और अपनी सेना पहले से सावधान थी, उसने अकस्मात आक्रमण कर दिया। सैनिक इनके असावधान थे, बहुत से मारे गए, बचे खुचे भाग गए। तो हमको लगता है कि वो भागवत की कथा सुनते होंगे शिवाजी महाराज, इसलिए उन्होंने अहिमूसकवत, इसी को उन्होंने अपने जीवन में आश्रय दिया। और महाराज, महाराष्ट्र के लोगों को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे। शिवाजी के बाद संभाजी महाराज, उनके हाथ में शासन की बागडोर आई, और केवल 7-8 वर्ष के बाद संभाजी महाराज को भी छल पूर्वक पकड़ कर बड़ी यातना दे करके औरंगजेब ने मारा। और उसके बाद 25 वर्ष तक गद्दी पर कोई नहीं रहा, पर बिना राजा के 25 वर्ष तक महाराष्ट्र के लोगों ने युद्ध किया औरंगजेब के साथ, और महाराज मुगल सत्ता को कमज़ोर कर दिया, एकदम कमज़ोर कर दिया। बाद में बाजीराव पेशवा प्रथम, द्वितीय, इससे उनके हाथ में शासन आया। ये बाजीराव ही सेनापति थे, फिर इन्हीं के हाथ में शासन आया। कहने का आशय ये है कि कार्य का गौरव देखना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, उद्देश्य पवित्र होगा तो अपवित्र भी पवित्र हो जाएगा। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। देवता पहुंच गए दैत्यों के दरबार में, और बलि ने कहा कि बिना अस्त्र शस्त्र के आए हैं, तो चलो कोई बात नहीं, इनसे मित्रता कर लेते हैं। और देवता दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन का उद्योग किया। मद्राचल को उठाना मुश्किल था, भगवान का स्मरण किया, भगवान ने प्रकट होकर के बाएं हाथ से मद्राचल उठाया और क्षीर सिंधु के मध्य में स्थापित कर दिया। बासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र का मंथन आरंभ हुआ, वेग पूर्वक मंथन आरंभ हुआ। वो मद्राचल समुद्र में डूबने लग गया। अब डूबने लग गया तो उसका हिलना डुलना मुश्किल हो गया। तब भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के मद्राचल को अपनी पीठ पर धारण किया, और स्वयं भगवान ने विराट रूप से दोनों ओर हाथ लगा करके बड़ी वेग से मंथन किया। अब की बार भयंकर कालकूट विष निकला। भगवान शंकर ने कालकूट विष का पान किया, और भगवान शिव नीलकंठ हो गए। बोलो नीलकंठ भगवान की। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जिहि पान किए, तेहि न भजसि मति मंद को कृपालु शंकर सरिष। पुनः वेग से समुद्र मंथन हुआ। अब की बार गाय प्रकट हुई। बोलो गौ माता की। और जब गाय प्रकट भई तो
बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और वह गाय का दान ऋषियों को कर दिया गया, क्योंकि गाय अग्निहोत्र का साधन है। गाय के रोम रोम में संपूर्ण देवी देवताओं ने निवास किया, संपूर्ण तीर्थों ने निवास किया, वेद की ऋचाओं ने निवास किया। लक्ष्मी जी पीछे रह गई थी, बोले हम नहीं आएंगे बिना बुलाए। अब बुलाया किसी ने नहीं लक्ष्मी जी को, तो बिना बुलाए लक्ष्मी जी आई। गौ माता ने कहा आप हमारे गोबर में निवास करो, लक्ष्मी जी ने गोबर में निवास किया। इसके बाद गंगा जी आई, बोले मैं सबसे बड़ा तीर्थ, मुझे तो न्योता गए ही नहीं। बोले बिना न्योते के सब आए, तो मैं कहाँ रहूँ? बोले तुम मूत्र में निवास करो। गंगा जी ने मूत्र में निवास किया। इतनी पवित्र है गाय। पंचगावः समुत्पन्ना मत्स्यमाने महो दधौ तासाम मध्ये तु या नंदा तस्यै देव्यै नमो नमः। बोलो गौ माता की। पारिजात वृक्ष कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, स्वर्ग में भेज दिया गया। उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया। अप्सराओं को स्वर्ग में भेज दिया गया। इसके बाद भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी ने जयमाला भगवान नारायण के गले में डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी का दर्शन करके सब प्रसन्न हो गए। और अब लक्ष्मी जी के बाद सबसे बाद में धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। बोलो धन्वंतरी भगवान की। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक हैं। धन्वंतरी भगवान ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रणयन करके शरीर और मन दोनों के रोगों की चिकित्सा की और संपूर्ण व्याधियों का सबसे श्रेष्ठ साधन बताया। क्या? अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युत अनंत गोविंद, ये तीन नाम। इन नामों के उच्चारण रूपी औषधि से सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। विश्वास पूर्वक केवल इतने कोई करो तो रोग नष्ट हो जाता है। हमने एक बार अपने विद्यार्थी जीवन में इसका प्रयोग किया। अक्षय नवमी का दिन था। वृंदावन की बड़ी भारी परिक्रमा चल रही थी, बहुत भर के परिक्रमा चल रही थी। और हमको बहुत तेज बुखार था। इतना तेज बुखार था कि 2-2, 3-3 कंबल भी सर्दी कम नहीं कर रहे थे। एकदम ऐसे शरीर कांप रहा था, शरीर टूट रहा था, अपने आप उठना मुश्किल, इतना तेज बुखार। हमारे मन में बार बार व्याकुलता हो रही थी। वृंदावन की सब परिक्रमा कर रहे हैं, बताओ अक्षय तृतीया को, अक्षय नवमी को, कार्तिक शुक्ला नवमी को हम परिक्रमा नहीं कर रहे हैं। सुदामा कुटी में थे तब की बात है। तो हमने अपने मन में सोचा आज इसी मंत्र का प्रयोग करते बुखार उतारने के लिए। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो एक लकड़ी ली पकड़ने के लिए हाथ में, बुढ़े नहीं थे पर लकड़ी इसलिए ले कहीं चकरा के गिर न जाए। तो एक टेढ़ी बेड़ी सी लकड़ी मिल गई भंडार घर की, उसी को लेके चले। उस समय ये बाहर परिक्रमा नहीं बनी थी, भीतर से परिक्रमा होती थी। ये बाहर वाला रोड नहीं बना था, लेकिन हम बाहर से ही परिक्रमा गए। जो लोग वृंदावन में रहते हैं वो लोग जानते हैं कि सुदामा कुटी से जगन्नाथ घाट कितनी दूर है। कितनी दूर है? 500 मीटर भी नहीं, 200-250 गज होगा।
और हम ये श्लोक बोलते हुए चले, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सतम विधाम हम आपको क्या कहें कृष्णानंद जी महाराज। जगन्नाथ घाट पहुँचते पहुँचते बुखार समाप्त हो गया और हम परिक्रमा कर आए। महाराज जी कहीं बाहर पधारे थे वृंदावन में ही, वो बाहर आए तो आए महाराज जी, तो महाराज जी ने कहा पंडित जी कहाँ गए? तो पंडित जी तो परिक्रमा चले गए। अरे परिक्रमा इतने तेज बुखार में, उधर से लौट के आए तो एकदम स्वस्थ। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था। मैं कहा महाराज जी हमने प्रयोग कर लिया अच्युतानंद गोविंद नाम। तो बहुत हंसे, बोले हाँ ठीक है। उसके बाद फिर उतर ही गया बुखार, फिर नहीं चढ़ा, दोबारा उतर गया। तो ये प्रत्यक्ष चमत्कार है, भगवान नाम का उच्चारण करने से भवरोग समाप्त हो जाते हैं। शरीर के रोग क्या हैं? हाँ, भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो कभी रोग नाश की प्रार्थना भी भगवान से नहीं करते हैं। प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में हमारी चित्तवृत्ति लगी रहे, यही बात सबसे ऊंची है। धन्वंतरि भगवान के हाथ में अमृत का कलश था। उस कलश को देख करके दैत्यों को लालच आ गया और वो अमृत का कलश छीनकर भाग गए। अब देखिए, लोग कहते भगवान ने छल किया। भगवान ने कहाँ छल किया? दैत्यों ने ही बेईमानी शुरू की। यदि वो छीनकर न भागते तो धन्वंतरि भगवान सबको पिला देते। वो तो लेके आई थे अमृत का कलश। लेकिन इसी को आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं कि मेहनत सबसे करवा लो पर लाभ अकेले ले लो, किसी दूसरे के मुंह में न चला जाए। इसी का नाम आसुरी प्रवृत्ति है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं महाराज, केले भी आ जाए ना और खुद डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम केला मत खाना, शुगर बढ़ जाएगा, तो खुद तो खाएंगे नहीं और दूसरे को भी तब तक नहीं देंगे जब तक वो एकदम गल न जाए। अरे भैया,